भोगों में सुख नहीं है, भ्रमात्मक है। जैसे मरुभूमि में जल दिखाई देता है पर होता एक बूंद नहीं है, ऐसे विषय भोगों में सुख दिखाई देता है पर मिलता नहीं है। फिर वही अतृप्ति, फिर वही तृष्णा, फिर वही कामना। यदि हरि का भजन करना चाहते हो तो तज विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड विकार हैं, भगवान की शरणागति लेकर भगवान के बल से इनसे बचने का प्रयास करो। सार भज, नाम जप करो। सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का एक ही सार है, मधुर मधुर भगवान के नाम का स्मरण। गीता जी का सार, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। सार भज, सब शास्त्रों का सार है भगवान का स्मरण। नाम स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण, गुण स्मरण, भगवद स्मरण। ये कब होगा? जब विषय विकार तज, तब सार भज, तब भजन में रुचि होगी। नहीं तो षड विकार बार बार विक्षेप डालते रहते हैं। कह रहे हैं अजहूं जो मैं कहूं सोई करूं। अब जितनी आयु चली गई उतनी तो चली ही गई। अब जो आयु बची है, मैं जो कह रहा हूं वो कर। विषय विकार का त्याग कर और नाम जप कर। और आगे वर्णन करते हैं, समो संतोष विचार विमल यति, सत्संगति ये चार दृढ़ करि धरु। ये चार बातें अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख लो। शम, सबके प्रति व्यवहार आपका सहनशील में होना चाहिए। कोई आपकी पूजा करे या कोई आपकी निंदा करे, कोई आपसे मित्रता रखे या आपसे शत्रुता रखे, अपमान करे या सम्मान, आपका व्यवहार सम होना चाहिए। ये समता हृदय में धारण करने वाला ही हरिकल्प तरु को प्राप्त कर पाता है। संतोष, कभी किसी से कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। संतोष समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यो नाही। सम और संतोष और विचार विमलति, पवित्र विचार और सत्संगत, इन चार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। पहली पंक्ति में कहा विषय विकार को छोड़ो, सार बात पकड़ो, भगवान का नाम जप। जितनी आयु रह गई है उतनी आयु में चार बातें धारण कर लो। समता, संतोष, पवित्र विचार और सत्संगति, साधु संगति, इन चार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष, निशेष करि परिहरु। गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अभिमान राग द्वेष, इनको जड़ से मिटा दो, बिल्कुल छोड़ दो, निश्चेष, बचने न पावे। हृदय में ये दोष रहने ही ना पावे। ये सब कैसे होगा? नाम जप, समता, संतोष, सद्विचार, सत्संगति, ये चार बातें। अगर हमारे हृदय में नाम जप चल रहा है और समता है, संतोष है, सद्विचार है, सत्संगति है, तो इन 6 विकारों पर निश्चित विजय प्राप्त हो जाएगी। ये राग द्वेष जड़ से मिट जाएंगे।
आगे उपाय कह रहे हैं। श्रवण कथा मुख नाम, हृदय हरि सिर प्रणाम, सेवा कर अनुसरू। अमृत में वचन है। कानों से भगवान की कथा के सिवा और बंद कर दो, कुछ मत सुनो, शांत। मोबाइल भी हो तो केवल भगवत चर्चा सुनो, नहीं उसका स्विच ऑफ रखो। मानते हैं आज के आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता है, तो जितना आपको सपोर्ट भजन में दे रहा है बस उतना ही इसका प्रयोग करो। नहीं, बहुत बड़ा परपंच है अपनी जेब में, ये पूरा संसार का परपंच है, बहुत बचिए। श्रवण कथा, मुख नाम, हरि हृदय, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, हरि हृदय मुख नाम, श्रवण कथा, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, एक भी बचने न पावे। जो भी हमारी दृष्टि में आए सबकी चरण वंदना, अपने को तृण से नीच समझना, सबको महान भगवान का स्वरूप समझना। श्रवण कथा, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रणाम और सेवा, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, रात दिन बस इतने में हमको अपनी इंद्रियों को रखना है। श्रवण से भगवान की खूब कथा, भक्तों की खूब कथा सुनो, मुख से हरि नाम, हृदय में भगवान का ध्यान, सबको प्रणाम और सबकी ठाकुर सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा, जो मिले वो सेवा करो। और कह रहे नयननि निरखी कृपा समुद्र हरि, अग जग रूप भूप सीतावर। नेत्रों से कृपा समुद्र भगवान को ही चराचर विश्व रूप में देखो। सिय राम में सब जग जानी, चिद अचिद लक्षणम सर्वम, राधा कृष्णमयम जगत, संपूर्ण जगत में भगवान विराजमान। ये बिल्कुल बात पक्की समझ लो, बिना ये भाव लाए ठीक नहीं रहेगा। हम ये देखते हैं कि यदि साधन का अभिमान है तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और बात समझ में नहीं आती है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो स्वभाव सुधार देते हैं भगवान, जीवन सुधार देते हैं भगवान, सद्गुण प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कृपा समुद्र हरि, भरोसा रखो कृपा समुद्र हरि का। और ये जितना जग है ये सब उन्हीं का रूप है, ऐसा मानो। नेत्रों से जहां तुम्हारी दृष्टि जाए मेरे प्रभु इसमें विराजमान। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, स्वाराध्य ही नहीं परम स्वाराध्य, मेरे परम इष्ट देव इस रूप में विराजमान है। नेत्रों से कृपा सागर चराचर विश्व में अपने आराध्य देव को, श्री गोस्वामी जी कहे जानकी वल्लभ को देखो।